हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे का एक नया ऑर्डर अभी जारी किया गया है और बड़ा फैसला है फ्रेंड्स आरआरसी की तरफ से। देखिए दोस्तों, अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे ग्रुप डी छात्रों के साथ एक तरह से धोखे वाली बात है। यहाँ पे दोस्तों कई सारे छात्र की जिंदगी एक तरह से बर्बाद इन्होंने कर दिया है। 2019 की आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती है और ज्वाइनिंग के बारे में बात करें तो एक नया टाइम शेड्यूल इन्होंने जारी किया है और जान करके दुख होगा कि 2019 की भर्ती को दोस्तों 2025 में ये लोग ज्वाइनिंग देने वाले हैं। तो कहां तक ये चीजें सही है दोस्तों, पूरी की पूरी अपडेट देखते हैं और क्या क्या नया ऑर्डर आया वो हम लोग देख लेंगे। छात्रों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि किन किन समय तक यहां पे ज्वाइनिंग होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट ओपन कर रखी है और इसमें भी देखा जाए तो डिवीजन मैंने ओपन कर रखा है बेंगलोर डिवीजन और उसके पर्सनल ब्रांच को। अब पर्सनल ब्रांच में आते हैं तो यहाँ पे अभी अभी आज ही दोस्तों एक नया अपडेट जारी करवा दिया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इन एसबीसी डिवीजन यानी कि बेंगलुरु डिवीजन। इससे पहले बात करें तो टेंटेटिव डेट फॉर कॉलिंग आरआरसी कैंडिडेट था जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पूरी टाइम शेड्यूल इन्होंने जारी कर रखी थी, जिसका अपडेट पहले मैंने आपको दे दिया था। अभी तक आपको पता नहीं है इसके बारे में तो थोड़ा सा पहले यही दिखा देता हूं। देखिए, जितने भी ट्रैक मेंटेनर वाले को यहाँ पे बेंगलुरु डिवीजन मिला था 22/6/2023 के डेट में ही अपडेट आए थे और ज्वाइनिंग की एक टाइम शेड्यूल इन्होंने जारी की थी, जिसमें बात करें तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए बोला गया था कि स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा सकते हो। और यहाँ पे 10 जुलाई से ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी थी। लगातार यहाँ पे ज्वाइनिंग चल ही रहा है दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले छात्र की और काफी बड़ी संख्या में बेंगलुरु डिवीजन छात्र को मिला था ट्रैक मेंटेनर में। यहाँ पे देखा जाए तो 530 ट्रैक मेंटेनर वाले छात्र थे और इनकी जो लास्ट ज्वाइनिंग की डेट रखी गई है वो दोस्तों 3/10/2023 यानी कि 3 अक्टूबर तक पूरा मामला सलटा लिया जाएगा। यानी 3 अक्टूबर तक सारे के सारे ट्रैक मेंटेनर वाले को यहाँ पे जॉब दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। लेकिन अभी नया जो ऑर्डर जारी कर दिया गया फ्रेंड्स, इससे तो यहाँ पे बिल्कुल भी हिल चुके हैं छात्र। देखिए, ये रही नई वाली नोटिस, साउथ वेस्टर्न रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट बेंगलुरु। यहां पे डेट देखिए 15/9/2023 आज की ही डेट है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कॉलिंग आरआरसी कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बेंगलुरु डिवीजन। तो जितने भी पॉइंट्समैन हैं उनकी टेंटेटिव शेड्यूल यहां पे एक तरह से जारी करवा दिए गए हैं। लगातार क्वेरी जा रहे थे कि सर यहां पे हुबली जोन की कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, आखिर कब तक होगी। तो देख लीजिए क्या यहां पे नया ऑर्डर पारित किया है। The schedule of RRC candidate is likely to be called for document verification who are selected as assistant pointsman against CEN 1/2019 is attached। यानी कब तक बुलाया जाएगा इसके बारे में पूरा अटैच करके छात्र का डिटेल दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ RRC कैंडिडेट आर शेड्यूल्ड एंड द लिस्ट शोइंग द टेंटेटिव मंथ्स इन इनक्लोज्ड हियर विद फॉर रेफरेंस। यानी जितने छात्र का ज्वाइनिंग होने वाला है उनका एक टेंटेटिव मंथ दिया गया है कि इस महीने तक आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट दिस ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिसिप्ट ऑफ द फॉर्मल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेंड टू द कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड देयर एड्रेस बाय दिस ऑफिस। लेकिन अगर छात्र को ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं, चाहे ईमेल पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले चाहे बाय पोस्ट पे पते पे आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाए, तो जो उसमें डेट रहेगा उसके बेसिस पे आपको आकर रिपोर्ट करना है, ज्वाइनिंग कराना है। द डेट्स इंडिकेटेड इज ओनली टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू बी रिवर्सन एट लेटर डेट। और जो यहाँ पे डेट दिया गया है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंटेटिव डेट है आइडिया के लिए कि आखिर कब तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस लोग कराएंगे और इसमें चाहे तो बाद में लोग कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिग्नेचर और सारा कुछ जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है उनका मुहर भी आप लोग देख सकते हो। लिस्ट में देखिएगा जो लिस्ट यहां पे निकली है, देखिए थोड़ा टिल्टेड करके यहाँ पे ये लोग डाल दिए हैं लिस्ट को। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु डिवीजन में इस तरह से करके ये सारे छात्र हैं जिनका डिटेल है दोस्तों। आरआरबी रोल नंबर यहाँ पे छात्र का दिया गया है। इसके बाद कैंडिडेट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फादर्स नेम मेंशन है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी छात्र का दिया गया है। इसके बाद किस कम्युनिटी से इनका सिलेक्शन हुआ है वो दिया गया है, जैसे ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ऐसे करके दिए गए हैं। और इसके बाद ज्वाइनिंग की डेट देखिए, टेंटेटिव जो मंथ है यहाँ पे इन सभी छात्र को जो ज्वाइनिंग के लिए बुलाए जाने के लिए बोले गए हैं अक्टूबर 2023 में इनकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे इन छात्र की ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया है कि नवंबर 2023 में होगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पेज में आते हैं तो ये सारे छात्र की लिस्ट है और इनकी ज्वाइनिंग की डेट थोड़ा देख लीजिए और मंथ देख लीजिए। दिसंबर 2023 में इतने सारे छात्र को, जनवरी 2024 में इन सभी छात्र को, फरवरी 2024 में इन सभी छात्र को ज्वाइनिंग के लिए। इसी तरह से थर्ड वाले पेज में देखा है तो इन सभी कैंडिडेट का देखिए मार्च 2024 में इन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए, मई में 2024 में इन सभी कैंडिडेट को बुलाए जा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पेज में यहाँ पे सारे छात्र हैं जिनको
देखिए जुलाई 2024 में इन सभी छात्र को बुलाया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देख लीजिए अगस्त 2024 में दोस्तों इन सभी छात्र की ज्वाइनिंग की तिथि रखी गई है, अक्टूबर 2024 में इन सभी छात्र की ज्वाइनिंग की तिथि, और इसके बाद देखा जाए तो दोस्तों देख लीजिए 2025 तक पार कर चुके हैं, जनवरी 2025 में इन सभी छात्र को ज्वाइनिंग का डेट एक तरह से रखा गया है। तो आप लोग यहां से समझिए फ्रेंड्स कि 2019 की ये भर्ती है जहां पे 1,03,000 पोस्ट पे भर्तियां निकाली गई थी। 4 साल से तो ये लोग एग्जाम कंडक्ट किए, पीईटी कंडक्ट किए, सब कुछ कंडक्ट किए। जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो देख सकते हो यहां पे कि ज्वाइनिंग में भी इतना डिले कर रहे हैं, 2025 तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को दोस्तों खींच करके लेके चले गए हैं। तो आखिर कहां तक ये चीजें उचित है, कहां तक सही है? समझिए फ्रेंड्स कि एक कैंडिडेट एक साथ यहां पे 2019 वाली भर्ती में यहां पे अप्लाई किए, एग्जाम दिए, पीईटी निकाले, पैनल में एक साथ नाम आए, एक छात्र उनके दोस्त या फिर कोई भी कलीग हो यहां पे ज्वाइन करके अभी सैलरी उठा रहे हैं, 2 से 3 महीने का सैलरी। विश्वास मानिए हर जोन में दोस्तों यहां पे ज्वाइनिंग बहुत सारे छात्र की हो चुकी है हर तरह के पोस्ट पे, और कई सारे जोन में 2-2, 3-3 महीने की सैलरी सभी छात्र उठा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं रेलवे को, जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं उनके साथी जिनका अभी तक पैनल में नाम नहीं आया या फिर पैनल में नाम आ गया है तो ऐसे केस में उनको डिले किया जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, और यहां तक तो बिल्कुल गलत है कि 2025 तक आप लोग कैसे लेके जा सकते हो किसी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को, जबकि भर्ती 2019 की है। 1,03,000 पोस्ट पे आपने भर्तियां निकाली थी तो कुछ सोच समझ के निकाला था कि 2019 तक आपको भरनी थी, यहां पे एग्जाम डेट भी आपने दिया ही था, और बाद में बहुत सारे बहाने लगाए कि ये चीजें हैं, कोविड है तो ऐसे है तो एग्जाम नहीं हो पाई। लेकिन जनरली तो 2019 में ही ये भर्तियां कंप्लीट करानी थी 1,03,000 पोस्ट पे। तो आखिर ऐसा डिले क्यों हुआ कि अब जाकर यहां पे 2025 तक ज्वाइनिंग देनी पड़ रही है? सब कुछ पैनल में नाम आने के बाद आपको तो 6 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे छात्र को एडजस्ट करके ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये जो नया ऑर्डर आया है इससे बिल्कुल भी हलचल मच चुकी है हुबली जोन वाले छात्रों के लिए, और खास करके यहाँ पे जो पॉइंट वन वाले छात्र हैं और जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है कि किस किस डेट में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। जिनका शुरुआती में है 2023 तक है उनका तो कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन जिनके 2024 में ज्वाइनिंग है, जिनके 2025 तक खींच के चले गए हैं, आखिर इन सभी छात्र के साथ क्या होगा, कितना बुरा होगा? एक तरह से तो जिंदगी बर्बाद करने तक भी ये लोग तुले हुए हैं। तो आखिर यहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है कहाँ पे? जब भी यहाँ पे बड़े मंच पे बात आती है, जैसे राज्यसभा में कुछ सवाल जवाब होते हैं कि आपने कितने रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराया, आखिर ग्रुप डी की प्रक्रिया क्या है, एनटीपीसी की क्या है, जब लोकसभा में ये सारी बातें आती है तो लिखा लिखाया चीज है जो कि रट्टा मार के यहाँ पे बोल दिए जाते हैं या फिर रिटन फॉर्म में यहाँ पे जवाब दे दिए जाते हैं। लेकिन देख लीजिए कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है दोस्तों, ग्राउंड पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना, पीईटी कंडक्ट कराना, क्या भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना यही माना जाएगा? ज्वाइनिंग ही नहीं दीजिएगा तो क्या कहां से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी? तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स जो कि छात्र का एक तरह से जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं लोग, और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अब दोस्तों इससे यही समझिए कि आखिर छात्रों को कितना नुकसान हो सकता है। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे जो छात्र अभी ज्वाइनिंग कर लिए हैं, जैसे कि कई लोग यहाँ पे जून में ज्वाइनिंग किए हैं, कई जुलाई में ज्वाइनिंग किए हैं, कई अगस्त में ज्वाइनिंग किए हैं, तो ये सारे छात्र हैं जो कि अपनी सैलरी भी उठा रहे हैं, रेलवे को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 महीने की सैलरी उठा लिए हैं। अभी देखिए बाद में जो ज्वाइन करेंगे 2024 में, मान लेते हैं 2025 में जो ज्वाइन करेंगे, तो एक तरह से जो जनवरी वाले कैंडिडेट की ही देख लेते हैं कि अगर इनकी ज्वाइनिंग जनवरी 2025 तक दी जाती है तो पूरे के पूरे दोस्तों 2023 वाला यहाँ पे चला गया, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का महीना चला गया, पूरा 6 महीना, एक तरह से 6 से 7 महीना मान के चल सकते हो। इसके बाद 2024 का पूरा 12 महीना चलेगा, तो देख सकते हो कि 18 से 20 महीने के आसपास है दोस्तों जो कि इनकी सैलरी यहाँ पे रुकी रहेगी। और वही दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो कि ज्वाइन करके जा रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं और रेलवे को सर्व कर रहे हैं, कम से कम दोस्तों ये लोग 6 से लेकर 8 लाख के आसपास सैलरी तब तक यहाँ पे उठा लेंगे। तो आखिर इसकी भरपाई जो 6 से 8 लाख रुपए की भरपाई है, ये कौन करेगा जब आप लोग इतना डिले करके ज्वाइनिंग आप लोग दे रहे हो? तो ये तो पहली बात रही सैलरी की। दूसरी बात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब जिनकी सबसे पहले ज्वाइनिंग होती है तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके वो सीनियर हो जाते हैं, सीनियरिटी लिस्ट में आ जाते हैं। अब अभी जो ज्वाइन कर चुके हैं वो यहाँ पे जनवरी 2025 में जो ज्वाइन करेंगे उससे लगभग 2 साल के आसपास सीनियरिटी लिस्ट में आगे रहेंगे, यानी कि 2 साल सीनियर रहेंगे। तो जब भी यहाँ पे LDC डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आएगा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जैसे ही 3 साल इनका पूरा होगा दोस्तों, तुरंत आवेदन करके यहाँ पे अच्छे पोस्ट पे ये चले जाएंगे। उसी तरह से देखिए कि पॉइंट्स वाले पोस्ट पे क्या होता है कि 5 साल अगर आप लोगों ने नौकरी कर लिया तो तुरंत ही आप लोग एक छोटा सा एग्जाम देके स्टेशन मास्टर डायरेक्ट बन सकते हो। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे जनवरी 2025 में ज्वाइन करेंगे, पहली बात तो कि LDC के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर्विस से जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उससे कम से कम 3 साल तक की आपकी सर्विस होनी चाहिए, प्लस स्टेशन मास्टर वाले के लिए उस समय से 5 साल तक की आपकी ज्वाइनिंग के समय से टाइम होना चाहिए। तो सीनियरिटी लिस्ट में भी पीछे चले गए, प्रमोशनल कोटे में भी पीछे चले गए, प्लस यहाँ पे आगे कोई ट्रांसफर और हर चीज का बात आएगा उसमें सब में इनकी जो
वैल्यू है वो कम रहेगी। दूसरी तरफ जीडीसीई की बात आती है तो जीडीसी की भर्ती में बहुत सारे यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। अभी यहाँ पे कई जोन वालों ने रूल लगा दिया था कि 2 साल का मिनिमम सर्विस चाहिए या फिर प्रोबेशन पीरियड चाहिए, तो कई जोन में नहीं माना और रिजेक्ट किया फॉर्म। कई जोन में यहाँ पे कुछ नहीं माना तो बिल्कुल नए वाले भी आवेदन कर सकते हैं और एलिजिबल भी हैं। लेकिन समझिए कि जो 2025 में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और उस समय जीडीसी की नई वाली भर्ती आएगी तो यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि 2 साल की मिनिमम सर्विस कंडीशन है तो आखिर ये तो एलिजिबल नहीं होंगे और तब तक जो अभी ज्वाइन कर लिए हैं वो सारे छात्र एलिजिबल हो जाएंगे और वो भर भर के अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे एग्जाम देकर के, सिंपल सा। और इन सभी छात्र के साथ क्या होगा जो कि एक साथ ही यहाँ पे एग्जाम देकर पीईटी क्वालिफाई करके पैनल में नाम आए और इतनी लेट ज्वाइनिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ रेलवे की गलती से। तो पूरी की पूरी दोस्तों गलती यहाँ पे रेलवे की इसमें है और एक कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कर रहे हैं तो इनको जल्द से ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। सिर्फ एक जोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, कई सारे जोन में ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि एक बार पोस्ट को अलॉट कर दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग की डेट दी जा रही है और जब यहाँ पे छात्र को ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजे जा रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि हमारे पास वो पोस्ट नहीं है और पैनल पेपर को हमने आरआरसी को वापस कर दिया। तो जब आपके पास पोस्ट नहीं थी, आपके डिवीजन में कोई वैकेंसी नहीं थी, आखिर उस समय पोस्ट का अलॉटमेंट उस डिवीजन में क्यों किया गया? ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे आपकी आईक्यू क्यों नहीं काम की? क्या आप लोग पागल हो चुके थे कि हमारे डिवीजन में जब वैकेंसी नहीं तो क्यों इस डिवीजन में हम यहाँ पे डिवीजन का अलॉटमेंट कर रहे हैं और बाद में हमें भेजना है? तो यानी जानबूझ के डिले किया जा रहा है इस चीज को। तो विश्वास मानिए अभी ये लोग बिल्कुल लंबा खींचने वाले हैं रिक्रूटमेंट को। 2nd डीवी, 3rd डीवी, 4th डीवी, 5th डीवी ऐसे करके लेके चले जाएंगे। 2023 पूरा, 2024 पूरा, 2025 तक खींचेंगे। 2018 की भर्ती को दोस्तों जब यहाँ पे 2023 तक खींच सकते हैं, अभी तक अगस्त 2023 में भी दोस्तों पैनल आए हैं 2018 वाली ग्रुप डी की भर्ती की। तो सोचिए कि 2019 वाली भर्ती है, इसको तो यहाँ पे खींचेंगे ही खींचेंगे। 2025 तक का तो अभी ही आपको प्रूफ मिल गया कि 2025 तक खींचने वाले हैं, हो सकता है आगे भी खींचे। तो पहले तो पंचवर्षीय योजना थी, सबको पता था। अभी लगता है षष्ठवर्षीय योजना भी ये लोग नया रूल है जो कि लागू यहाँ पे करने वाले हैं रेलवे में, और ऐसे ही चलता रहा पुरानी भर्ती में। तो सोचिए कि आगे जो नई भर्ती 3 लाख के आसपास वैकेंसी हो चुकी है, उसकी जब वैकेंसीज आएंगी, उसकी जब रिक्रूटमेंट होगी तो आखिर इसकी प्रक्रिया को कब तक ये लोग कंप्लीट करा पाएंगे और कब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग दे पाएंगे? तो फ्रेंड्स ये चीजें बिल्कुल गलत है और छात्रों के साथ एक तरह से खिलवाड़ी है कि 2019 की भर्ती को अब 2025 तक ज्वाइनिंग देने की बात कही जा रही है। ये बिल्कुल भी गलत चीजें हैं। 1,03,000 पोस्ट आपने निकाला था तो किस बेसिस पे निकाला था, ये आपको तो जवाब देना होगा। अगर कोई आपके पास वैकेंसी नहीं थी तो 1,03,000 पोस्ट पे वैकेंसी क्यों निकाली गई? इसको क्यों नहीं 60,000 या फिर 50,000 पोस्ट पे ही निकाली गई थी, ताकि उतना भर पाए और बाकी बाद में जब वैकेंसी खाली रहे उसके बेसिस पे दूसरी नोटिफिकेशन निकाल के ताकि दूसरे को भी मौका मिलता। तो दिखावे के लिए आखिर क्यों ये सब किया गया है? तो ये चीजें हैं जो कि अश्विनी वैष्णव जी को पता नहीं है, ये चीजें हैं जो कि पीएम को पता नहीं है और उनको बस रटी रटाई चीजें दे दी जाती है, कुछ लिखी चीजें दे दी जाती है, वो बोल दिया जाता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो दोस्तों ये चीजें गलत है। आप लोग अपने अपने आरआरसी में खास करके जो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली वाले हैं, बेंगलुरु डिवीजन वाले हैं, वो अपने असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हैं जो पर्सनल ब्रांच है वहां पे कॉन्टैक्ट कीजिए इसके बारे में। जल्द से जल्द मांग कीजिए कि ज्वाइनिंग के बारे में कि इस तरह से ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिए जाए। अगर बात ना मानी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली बोर्ड है वहां पे कंप्लेन कीजिए इसके रिगार्डिंग और बताइए ये सारी चीजें कि ऐसी चल रही है, हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरे जोन वाले जो छात्र हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जोन में इसी तरह से हो कि 2025 तक ही ज्वाइनिंग मिले। कई सारे लोगों को पहले भी ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन दोस्तों कोई क्लैरिटी ज्वाइनिंग पे ये लोग दे नहीं रहे हैं और लगभग सब जोन के छात्र को ही इस तरह से भुगतना पड़ ही रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए लगातार क्वेरीज और ईमेल ये सब आते ही रहते हैं। तो आप लोग भी कॉन्टैक्ट करते रहिए इस तरह से और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की मांग आप लोग कीजिए। बाकी दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई और अपडेट, कोई नोटिस आती है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।